नमस्कार, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज. आज आपल्यासोबत चे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी आहेत. सर, सर्वप्रथम आपलं एनसीएस न्यूज चॅनलमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. बहुत बहुत धन्यवाद. सर, आज जो हा चंपा चौक जवळ जो रस्त्याचं काम चालू आहे, काय सांगाल त्याच्याबद्दल? देखिए साहब, ये रास्ता ये कई दिनों से टूटा हुआ था, कई सालों से पहले तो टूटा हुआ था. बोलिए खाली लिपापोती चल रही थी. और ख़ास बात ये थी कि रास्ता जब जब टूटा तो पैचवर्क का काम ये होता था, सब मतलब लिपापोती का काम होता था. लेकिन हमारे खासदार रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील साहब ने इस रास्ते को पूरा रोशन गेट से लेकर तो चंपा चौक से शाहबाजार से चेलीपुरा और चेलीपुरे से मंजूरपुरे तक का मंजूर कराने का ऐसा बेड़ा उठाया था. और उसका पाठ पुरावा बार बार वक्त पर जाकर मैंने, फ़िरोज़ खान साहब ने, नासिर सिद्दीकी साहब ने, रुकन पार्लियामेंट हमारे सांसद इम्तियाज़ जलील साहब को बार बार ये चीज़ बताते रहे. अब उसके बाद में हुआ ये कि खुद हमने जी श्रीकांत साहब को कई बार इस स्पॉट पर लेके आए, इस स्थल पर लेकर आए और ये रास्ते की पूरी हालत उनको बताएं. काम जो है तो इसकी मंजूरी जी श्रीकांत साहब ने दी है. और हम ख़ास तौर से मैं कहूँगा ओल्ड सिटी के तमाम, ये मुस्लिम बहुल्य इलाका है, यहाँ के तमाम लोग जी श्रीकांत साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं. उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने यहाँ की समस्या को समझा और ये 4 करोड़ के ऊपर का रोड ये मंजूर करके दिया. अब रहा काम कब शुरू होंगे ये तो देखिए, ये काम को खुद काम के साथ में काम हो रहा है. ये काम कम से कम 2.5 से 3 फीट खोदा जा रहा है पूरा, चंपा चौक से लेके तो चेलीपुरा पुलिस चौकी तक. और उसके अंदर दोनों साइड से वाटर लाइन का काम चालू है, दोनों साइड से ड्रेनेज लाइन का काम चालू है. देखिए, जब ये पक्का काम और ये मजबूत काम आपको कराना है क्वालिटी में, तो उसके लिए आपको वक्त देना ही पड़ेगा और उसके लिए वक्त लगता है. अब रही बात दूसरी कि लोगों की सोच और मानसिकता ऐसी बन गई है कि उनको ये लगता है बटन दबाते लाइट कैसा आता, उस तेज़ी से काम हो जाना. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ये जो काम होते हैं और ये जो रोड बनाने के काम होते हैं, ये इतनी उजलत में और जल्दबाजी में नहीं होते. अब लोगों का चैन खो गया है, कुछ लोगों का उनका सब्र खो गया है. अब उनकी बेचैनी, उनकी बेकरारी कुछ ज़रा ज़्यादा बढ़ गई. कुछ लोग इसके अंदर घटिया राजनीति भी करना चाह रहे हैं. देखिए, गैर ज़रूरी लोगों को तकलीफ़ देने के लिए गड्ढा नहीं किया गया है, ये मजबूत काम करने के लिए खोदा गया है. और दोनों साइड से भी फ़िरोज़ खान ने अर्जेंट में जाके 67C का कैसा प्रावधान है मुंबई प्रांतिक के अंदर, उसमें उन्होंने काम को मंजूर करा के लाया कि वे जल्द से जल्द जो ड्रेनेज लाइन का काम, ना उसका टेंडर निकलता है ना उसका कुछ होता है, अर्जेंसी के अंदर कमिश्नर उसकी मंजूरी देते. तो जब कमिश्नर साहब इस काम की अहमियत को देख के मंजूरी दे रहे, तो लोगों को भी थोड़ा सा समझना चाहिए काम में देर सवेर होने वाली. त्याचप्रमाणे आज आपल्यासोबत चे नेता फिरोज खान आहेत. सर, क्या कहेंगे इस काम के बारे में? देखिए, काम रोशनगढ़ से लेके ये मंजूरपुरा से महानगर पालिका, ये कुछ काम छोटा नहीं है, पर इसमें कुछ बीच का जो टुकड़ा था जो रोशनगढ़ से लेके मंजूरपुरा तक ये छोड़ दिया गया था. पर बार बार हमने खासदार इम्तियाज़ जलील साहब को बताया, माननीय कमिश्नर जी श्रीकांत साहब को बताया, मैं थे, आरिफ हुसैनी थे, नासिर सिद्दीकी थे. तो हमने इसके लिए बहुत जद्दोजहद की. एक कम से कम ये रोड को लेके हम 6 महीने से जी श्रीकांत साहब के पीछे पड़े थे. फिर जब उन्होंने देखा कि ये हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाले, तो उन्होंने एक हालोवाल स्मार्ट सिटी को लेटर निकाला कि 2 काम की रोड की मंजूरी दी. एक रोशनगढ़ स्पेशल मंजूरी दी गई, रोशनगढ़ से मंजूरपुरा, और दूसरा रोशनगढ़ से कटकट गेट. तो ये काम तो आज ज़्यादा नहीं वक्त हुआ, 20 दिन का वक्फा हुआ, ये काम खोदा गया. तो 20 दिन में भी लोग कुछ बोलते ना, बारिश के जो कीड़े आते तो वो उबलने लग गए. खैर, उनके उबलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. काम एक अपनी जगह है. आप भी जानते हैं कि मजलिस ने कितना काम शहर ओल्ड सिटी में किया है, चाहे आरिफ हुसैनी हो, चाहे नासिर सिद्दीकी हो, चाहे फ़िरोज़ खान हो, चाहे हाजी इसाक हो, चाहे अयूब जागीरदार हो. MIM के सभी कारपोरेटरों ने काम किया है, ज़मीन पे किया है. उसका मतलब ये नहीं है कि काम चालू करते ही काम हो जाना. अगर काम ऐसा चालू करते करना है तो काम ख़त्म हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे काम के. उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना पड़ता है, GSB, सोलिंग, PCC, फिर उसके ऊपर QPC आता है. तो ये काम तो हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह. आज ये काम ने स्पीड भी पकड़ा है और मैं जब बहुत जल्द बताना चाहूँगा 20 से 25 दिन में ये काम कंप्लीट हो जाएगा. सर, त्याचप्रमाणे येणाऱ्या काळामध्ये विधानसभाच्या निवडणुका आहेत, तर MIM कशाप्रकारे तयारी करत आहे? नहीं, MIM पूरी तरीके से सक्षम है. कुछ लोग अपने आप को सक्षम बोलते हैं, लेकिन MIM एक्चुअल में सक्षम है इलेक्शन लड़ने के लिए. और इलेक्शन इसलिए लड़ने के लिए कि अभी हमारा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, भरघोस मत हमको जनता ने दिए. ठीक है, जीत हमारे हाथ में नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन 3.5 लाख से ज़्यादा वोट लोगों ने हमको दिया है. तो हमारी ऐसी तैयारी है और हमारी पूरी ये सोच है कि इस बार के इलेक्शन में ज़िले से 3 आमदार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जीत जाएंगे. सर, त्याचप्रमाणे सर काय सांगाल या निवडणुकीमध्ये MIMचा पराभव झालेला आहे, इम्तियाज जलील यांचा पराभव झालेला आहे, काय सांगाल?
नहीं देखिए, हाँ, इम्तियाज़ जलील साहब की हार हुई, ये हुई, ये इससे मायने नहीं रखते। हमने औरंगाबाद शहर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे वोट मिले। हमने औरंगाबाद शहर सिटी के अंदर तीनों विधानसभा में हमने 2,70,000 वोट लिए। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं इम्तियाज़ जलील साहब की हार हुई। एक इतना बड़ा पक्ष, जबकि हमारी मेजॉरिटी नहीं होने के बाद भी हमने आज ज़मीन पे रह के 3 लाख के ऊपर वोट लिया है। 3.5 लाख वोट, 3,40,000, 3.5 लाख वोट हमने लिया है। तो हमें नहीं लगता है हमारी हार हुई, और हम वो हार को मानकर घर में भी नहीं बैठे हुए। हमें हमारा भविष्य बहुत अच्छा दिख रहा है आगे विधानसभा में, और अल्हम्दुलिल्लाह हम विधानसभा की तीनों सीट जीतने वाले हैं इंशाल्लाह। तो इसलिए हमको नहीं लगता कि हमारी कहीं हार हुई है। सर, विधानसभा निवडणुकीमध्ये MM कुठे कमी तर पडणार नाही ना? नहीं, MIM क्यों कम पड़ेंगे? MIM अभी जो रोड पे भी काम कर रही है, जनता के बीच में है, अवाम के इशू उठाते, अवाम के साथ में रहते हैं। तो हमारी पूरी तैयारी, कम पड़ने का सवाल नहीं होता। अभी हमारी तो तैयारी, हम ज़मीन पे उतरे, अब जिनको लड़ना है उनको तैयारी करके आके हमसे मुकाबला करना है। हम तो बिल्कुल मैदान में बिल्कुल तैयार खड़े। आओ, कौन सी पार्टी आती है, काम की बुनियाद पे हम अवाम के सामने जाएंगे। काम हमने किया है, बल्कि ये इशू लेके अवाम के सामने जाएंगे, और हमारा पूरा यकीन है कि अवाम और जनता सिर्फ MIM के साथ में। सर, विधानसभा निवडणूक लढवण्यात आपण इच्छुक आहात का? हाँ, बिल्कुल, हमने टिकट मांगा है। हमारे जो राष्ट्रीय हमारे अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असद अवैसी साहब, वो जब यहाँ पर आए थे, हमने हमारी ख्वाहिशें, हमारी पूरी उम्मीदें उनके सामने रखी कि साहब, हम जो है तो पूरा काम कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं, हम तरक्की के काम कर रहे हैं, हम लोगों की समस्या को उठा रहे हैं, लोगों के इश्यू को उठाते हैं, लोगों के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, लोगों के लिए धरने आंदोलन लगाते हैं, और जनता के बीच में हम हैं। तो हमको लगता है कि आपने इस बार हमको संधि देना चाहिए। काम की बुनियाद के ऊपर, काम के इश्यूज़ के ऊपर हमने टिकट की डिमांड की है, और हमारी बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत गंभीरता से सुना है, और वो निर्णय लेंगे इसके ऊपर। क्या लगता है, आरिफ हुसैन को MM से विधानसभा का टिकट मिल सकता है क्या? बिल्कुल मिलना चाहिए। आरिफ हुसैन भी काबिल आदमी है। आरिफ हुसैन, हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को यही कहा है कि अगर पहला तो हमारा प्रावधान ये है कि पूर्व से सैयद इम्तियाज़ जलील साहब ने लड़ना चाहिए, क्योंकि ये सीट बहुत सेफ़ है। तो मध्य भी सेफ़ है, पर पूर्व ज़्यादा सेफ़ है। अगर नहीं इम्तियाज़ जलील साहब लड़ते तो हमने कहा कि हम नगर सेवकों में से दो, उसमें अयूब जागीरदार साहब है, आरिफ हुसैनी साहब है, फ़िरोज़ खान है। तो हम भी इच्छुक है। हमने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारे कि भाई हमें भी संधि देना चाहिए, कि आपने हैदराबाद में 6 नगर सेवकों को संधि दी। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह, चाहे इम्तियाज़ जलील लड़े, चाहे आरिफ हुसैनी लड़े, अगर आरिफ हुसैनी को मिलता है तो फ़िरोज़ खान पैसे लगा के काम करेगा, फ़िरोज़ खान को मिलता है तो आरिफ हुसैनी काम करेंगे। तो हमको ऐसा लगता है कि MIM का भविष्य हमेशा सिटी में अच्छा रहा है, और काम की बुनियाद पर रहा है। क्योंकि जो काम आज हम लोग रोड पे है, ये सारी औरंगाबाद शहर को मालूम है कि जो हमारे जो 8-10 नगर सेवक जो रोड पे है वो काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके वार्डों में अच्छा काम भी हो रहा है, और लोग उनके साथ भी है। आरिफ हुसैनी आमदार बन गए तो शहर का विकास होगा क्या? बिल्कुल होगा। आरिफ हुसैनी पढ़े लिखे, आरिफ हुसैनी ग्रेजुएट है, और आरिफ हुसैनी की पकड़ अच्छी है, और आरिफ हुसैनी काबिल आदमी है। बिल्कुल विकास होगा। और MIM के कारपोरेटरों को सिखाने की ज़रूरत नहीं साहब। आपने देखा है हमारा 2015 से 2020 तक का जो कार्यकाल रहा है महापालिका में, हमने हर वक्त शिवसेना भाजपा के मुंह से काम निकाल के लाया है। हमें ऐसा नहीं लगा, मैं खुद विरोधी पक्ष नेता रहा हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि शिवसेना है तो दबाएंगे, पर हमने सबके बाप बनकर काम निकाल कर लाया है शहर के लिए। तो हमें नहीं लगता है कि कहीं भी हमारी हार होंगी इंशाल्लाह, और हमें हमारी जमात पे पूरा भरोसा है, हमारे लोगों पे भरोसा है। और हमारे साथ दलित मुस्लिम एक बड़ा तबका जुड़ा हुआ है, OBC है, बहुत से लोग का धंगर समाज है। तो हमको लगता है कि इंशाल्लाह इस बार तीनों विधानसभा हमारी होगी। सर, कोणते मुद्दे समोर ठेवून आपण निवडणूक रिंगणात उभे राहणार आहे? देखिए, ख़ास बात यह है कि पूर्व मतदार संघ के अंदर जो अभी हमारे आमदार हैं अतुल सावे साहब, विशेष करके उन्होंने मुस्लिम विभाग के अंदर मुस्लिम समाज के जहाँ पर लोग रहते हैं, जो मुस्लिम बहुल्य इलाके, वहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं किए। जितने भी आपको ये ओल्ड सिटी के अंदर डेवलपमेंट के काम दिखेंगे, खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में हुए काम है, जो कारपोरेटर ने उनके साथ में रह के ज़मीन पर उतारे। और पूर्व मतदार संघ के अंदर कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है जो नागरिकों के लिए सुविधा पहुँचा सकती, जो जनता के लिए सुविधा पहुँचा सकती, उसकी पूरी जानकारी मेरे को है, उसकी पूरी जानिब मेरे को है। इसीलिए हमने इसको मांगने की कोशिश की है। और अभी जिस मुद्दों को लेकर हम उतरने वाले, अगर मैं अभी आपके सामने बोल दूंगा तो कई कॉम्पिटिटर मेरे साथ खड़े हो जाएंगे वो इशू को लेके। अगर मैं मुद्दे बता दूं कि मैं इन इश्यूज़ के ऊपर मैं अगर मैं पार्टी मेरे को टिकट देती है और मैं चुन के आता है, और मैं अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का बनता हूँ, तो कौन कौन से इश्यूज़ को मेरे को उठाना और कैसा लोगों को सुविधा पहुँचाना है मेरे मतदार क्षेत्र के अंदर, अगर मैं इस इशू को आपके सामने वो ओपन कर दूंगा तो कई लोग क्या करेंगे, माहौल को ख़राब करेंगे मेरे इशू को लेके, वही बार बार रिपीट करेंगे और ऐसे दिखेंगे इश्यूज उनके थे। तो जब टिकट का फाइनलाइज हो जाएगा तब सारे आप लोगों के सामने तमाम इंटरव्यूज़ में जितनी भी प्रसारण होंगी चीज़ें वहाँ पर बताऊँगा मैं।
सर भविष्यामध्ये आपण आमदार झालात तर आपल्या मतदारसंघाचा विकास आपण कशा प्रकारे करणार? बहुत सारे डेवलपमेंट की खासतौर से विशेष करके ओल्ड सिटी के अंदर, ओल्ड सिटी न्यू एरिया के अंदर डेवलपमेंट की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं उनका फंड कहाँ आता और कहाँ जाता आमदार साहब का, लेकिन जहाँ ज़रूरत है आप वहाँ भी काम नहीं कर सके और वहाँ पलट के देखने को तैयार नहीं। ऐसी कुछ एक मानसिकता है उनकी, नहीं मालूम उनके दिमाग के अंदर कौन सी गलतफहमी बैठी हुई है कि मुस्लिम समाज और मुस्लिम क्षेत्र के अंदर काम करने को ऐसा समझ रहे हो जो ऐसा चिमटे से भी छूना नहीं चाहते उस काम को। और आप जब मुंतखब होते हैं, आप जब इलेक्ट होते हैं तो असेंबली में ओथ लेते हैं कि निष्ठा के साथ सारे समाजों को लेकर चलूँगा। ये तो भगवान को भी धोखा देते, जनता को भी धोखा देते। तो लोगों ने ऐसे लोगों को बाजू रख के काम, जो ज़मीन पे काम करता है, आने वाले टाइम पे ऐसे ही लोगों को चुन के देना चाहिए। सर भविष्यामध्ये आपण आमदार झालात तर जी युवा पिढी बेरोजगार आहेत तर त्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी आपण काय कराल? देखिए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना इंडस्ट्रीज़ का क्षेत्र है हमारा, जैसा शेंद्रा क्षेत्र हो गया हमारे पास में, चिकलठाना है, जैसे कि वालूज है। देखिए, रोज़गार का सबसे बड़ा मुद्दा और मसला आपका, जितनी इंडस्ट्रीज़ आप लेके आएंगे, जितना आप जो तो इन्वेस्टर लेके आएंगे, इतनी ये सारी रोज़गारी बेरोज़गारी कम होंगी। और जितने रोज़गार के क्षेत्र हैं वहाँ पर आप और क्या क्या कर सकते हैं रोज़गार से लोगों को जोड़ने के लिए, नौजवानों को जोड़ने के लिए, नौजवान लड़कियों को जोड़ने के लिए, बच्चों को जोड़ने के लिए, महिलाओं को जोड़ने के लिए। तो इस क्षेत्र के ऊपर काम किया जाएगा। संधि मिलेंगी तो बजट कैसा लाना है, वो स्कीमों को कैसा ज़मीन पे उतारना है, हमको ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। बस ज़रूरत है तो सिर्फ एक संधि की, एक मौके की, जनता ने और पक्ष ने अगर हमको ये मौका दिया तो बेहतर से बेहतर हम बेरोज़गारी भी दूर करके दिखाएंगे और हमारे क्षेत्र का तुमको हम उच्च शिक्षण का तुमको दर्जा भी दिला के बताएंगे और बेरोज़गारी लोगों को दूर करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। सर म्हणजे आपलं म्हणणं आहे की मला संधी द्या आणि संधीचे मी सोने करून दाखवीन। बिल्कुल यही बात है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ आपको कि हर क्षेत्र के अंदर कौन सी चीज़ की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट और प्रगति के ऊपर विकास होना चाहिए, इसकी मालूमात मेरे को है। जब संधि मिलेंगे ये काम सारे होंगे असेंबली के अंदर, ये विधानसभा में सब काम होने वाले हैं। मैं यहाँ के प्रश्नों को विधानसभा में उठाऊंगा, बजट के अंदर उसकी तरतूद करूँगा तो ही काम ज़मीन पे उतर सकता है। तो ये सारी चीज़ों की जानू मेरे को है, लेकिन सिर्फ एक संधि की, एक मौके की ज़रूरत है, वो जनता ने और पक्ष ने देना चाहिए। सर मॅमने आपल्याला विधानसभाची तिकीट दिलं तर ज्याप्रमाणे आता आपली कुठेतरी कमी पडली आहे, आपली हार झालेली आहे, तर असं तर कुठे होणार नाही ना? नहीं, पूर्व मतदार संघ सबसे स्ट्रांग मतदार संघ है। 1 लाख यहाँ पर इम्तियाज़ जलील साहब को वोट मिले हुए और 1 लाख में तो मैं सामने वाले उम्मीदवार को 3 बार हरा दूंगा। वही मत अगर वापस असेंबली में गिरता है, और जो मेरा यकीन है, बिल्कुल विश्वास है कि वो 2-5 हज़ार बढ़ेगा, घटेगा नहीं। तो जैसा हमारे फिरोज़ खान साहब ने कहा है कि पहला प्राधान्य और प्रथम हमारी मांगनी है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने यहाँ से लड़ना चाहिए। ये फेस कॉन्स्टिट्यूंसी है और किस लिए लड़ना चाहिए, इसलिए लड़ना चाहिए इम्तियाज़ जलील साहब ने कि उनको 5 साल का दांड का अनुभव है असेंबली का, उनको 5 साल का दांड का अनुभव है पार्लियामेंट का। तो कार्यप्रणाली उनको पूरी मालूम है कि बजट कैसा खींच के लेके आना है, बजट कैसा लेके आना और कैसा काम कराना। और सबसे सेफ सीट उनके लिए अगर मेरे को कोई लगती है तो पूर्व मतदार संघ लगता है। और किसी वजह से अगर तांत्रिक दृष्टिकोण से, क्यों तो महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष, किसी कारण अगर वो इधर से नहीं लड़ सकते तो फिर सिवाय मेरे यहाँ से मैंने चाहता हूँ किसी और को पक्ष टिकट देना और मैं बिल्कुल सीट यहाँ से जिता के बताऊँ। सर विधानसभा निवडणुकीमध्ये MM कुठे कमी तर पडणार नाही ना? नहीं, देखिए 2024 लोकसभा का रिजल्ट देखिए। पूर्व विधानसभा में 1 लाख वोट इम्तियाज़ जलील साहब को मिले, मध्य में भी करीब 1 लाख वोट इम्तियाज़ जलील साहब को मिले। तो जो शहर का वातावरण है ये आज भी मजलिस के साथ में है, क्योंकि जो ये मजलिस के साथ क्यों है, मजलिस के साथ ऐसे ही लोग नहीं जुड़े। मजलिस के कारपोरेटर ने ज़मीन पे काम को उतारा है। ज़मीन पे काम को उतारने के बाद आप देखिए, अब ये रोड पे हम सुबह से लगे हुए, ये रोड पे हम एक ज़माने से लगे, जहाँ भी काम होता है तो मजलिस के कारपोरेटर खड़े रह के काम कराते हैं, क्योंकि मजलिस के कारपोरेटर का पैसों का कोई विषय नहीं रहता है। कॉन्ट्रैक्टर से ना वो पैसे लेते हैं ना कुछ लेते हैं, वो काम पे विश्वास रखते हैं और क्वालिटी पे विश्वास रखते हैं, इसके लिए हम रोड पे खड़े रहते हैं। तो आप जैसा देखिए, अब आने जाने वाले देख रहे हैं कि यहाँ आरिफ हुसैनी खड़े हुए, फिरोज़ खान खड़े, तो उनको कहीं ना कहीं नासिर सिद्दीकी थे, तो उनको कहीं ना कहीं मालूम कि हमारे लोग मजलिस के काम कर रहे हैं। आज देखिए कार्यकाल ख़त्म हो गए, 5 साल हो गए पूरे। आज महानगर पालिका कार्यकाल ख़त्म हो गए, 5 साल पूरे गुजर चुके। बहुत से कारपोरेटर तो घरों में बैठे हुए हैं, पर आज भी मजलिस के कारपोरेटर ज़मीन पर है। यही वजह थी कि 2024 में हमें शहर में वोट कम नहीं मिले, तो इसीलिए हमको बहुत विधानसभा इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बहुत आसानी से हम विधानसभा की 3 सीट निकालेंगे इंशाल्लाह। सर कोणतेही पद नसताना आपण काम करत आहात तर कसं वाटते? देखिए, काम करने की इच्छा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होना चाहिए और सबसे पहले काम करा के लेने की तुमको पूरी मालूमात होना और आपके वैसे सोर्सेस होना। अधिकारियों के पास आप जाते हैं तो आप अपनी बात को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप अपनी बात को उनके सामने कैसा रख रहे हैं, आप में कितनी गंभीरता होना चाहिए,
और जो काम के लिए आप जा रहे हैं उसकी अहमियत कितनी है, ये सारी चीज़ों का आपको नेतृत्व करते आना चाहिए, इसका रिप्रेजेंटेशन करना आना चाहिए और इसकी पूरी बातचीत करना चाहिए। और उसी के बाद जो है तो फिर आप ज़मीन पे काम उतार सकते हैं। तो बगैर पद के काम इसीलिए होते हैं कि आपकी सभ्यता आपको क्या बताती है, आप किस तरीके से काम, आपका तरीक़ाकार क्या है काम करके लेने का। तो यह सारी चीज़ों के बलबूते के ऊपर हम काम करने अधिकारियों के पास जाते हैं। और मैं फिर अंत में आपके सामने कहूँगा कि हमारे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के प्रशासक तथा आयुक्त जी श्रीकांत साहब का मैं विशेष करके मुस्लिम समाज की बात करूँगा, ओल्ड सिटी की, हम बार बार उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि ये 4 करोड़ रुपए के काम को उन्होंने मंजूरी दी और एकदम अर्जेंट में मंजूरी दी। और बहुत बहुत शुक्रिया मैं इम्तियाज़ जलील साहब का भी देना चाहूँगा कि उन्होंने इसकी पूरी रिप्रेजेंटेशन किया। उसी के साथ साथ इसके अंदर अंतक जद्दोजहद मेहनत की नासिर सिद्दीकी साहब ने, हमारे अपोजिशन लीडर माजी जनाब फिरोज़ खान साहब ने, ये लोगों की बहुत मेहनत है काम करने के लिए। अवाम को मैं फिर एक बार कहूँगा कि देखिए ये जो रास्ता है बाहर होटल से लेके जो जा रहा है रेंगटीपुरे तक का रास्ता, ये 2-4 साल पहले बहुत टूटा हुआ था। ये विशेष करके हम लोग, मैं फिरोज़ खान साहब बार बार खासदार साहब के पास में गए, अपने फंड से उन्होंने इस रास्ते को बनाया। उसके बाद में आपने देखा होंगे कि चंपा चौक से लेकर तो दमड़ी महल तक का रास्ता ये भी टूटा हुआ था। स्मार्ट सिटीज़ के फंड के अंदर बार बार जाके इस सिटी से फंड को लेके इस रास्ते को बनाया गया। फिर दमड़ी महल से लेके तो कटकट गेट का रास्ता, कटकट गेट से लेके मेस तक का रास्ता, उसी तरह आप देखेंगे आज़ाद चौक से लेके तो रोशन गेट तक का रास्ता, उसी तरह आप देखेंगे कि फिरोज़ खान के निज़ामुद्दीन की दरगाह से लेके तो शागन तक का रास्ता। मैं तमाम ये वो रास्तों की बात कर रहा हूँ जहाँ कभी काम ही नहीं होता था, सिर्फ गड्ढे रहते थे। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम MIM पार्टी के खासदार आपने चुन के दिए, उनके नेतृत्व के अंदर पूरे जिम्मेदार कारपोरेटरों ने ज़मीन पे इस काम को उतारा है। और जनता, हम बातें नहीं कर रहे, आप जाओ क्षेत्र के अंदर एरिया में जाओ, ज़मीन पे देखो काम दिख रहा है क्या, पानी की लाइन अच्छी है क्या, दुरुस्त है क्या। ठीक है, पानी लेट आ रहा है वो इशू अलग है, लेकिन लाइन पूरी डाली हुई है। और ड्रेनेज लाइन का पूरा सिस्टम हमने सुधारा है, लाइटों का पूरा निज़ाम हमने सुधारा है और हर गली गली कुचे कुचे के अंदर पक्के मजबूत रोड रास्ते बनाए हैं। ये MIM का मजबूत और डेवलपमेंट का काम है। तो इसीलिए जैसा इस बार भी लोग मौका देंगे तो इंशाल्लाह इससे अच्छा काम करके बताएंगे। सर, एनसीएसच्या माध्यमातून आपण मतदारसंघातील नागरिकांना काय संदेश द्याल? मैं ख़ास तौर से पूर्व के मतदाताओं से मेरी विशेष करके डिमांड रहेंगी कि जो भेदभाव की राजनीति करता है उनको घर को भिजाओ, जो ज़ात पात की राजनीति करता है उनको घर को बिठाओ। और जो आमदार 10 सालों से हमारे पास में यहाँ पे अतुल सावे साहब, उन्होंने मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र के अंदर 10 पैसे का विकास नहीं किया, आते भी नहीं, वो पलट के भी नहीं देखना चाहते। तो ये जो ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हैं, ये जो भेदभाव की मानसिकता रखते हैं, ऐसे लोगों के पीछे लोगों ने कतई नहीं जाना चाहिए। विशेष करके मैं OBC समाज को कहूँगा कि छोड़ो उनका दामन, आओ एक बार MIM के साथ आप। अब देखिए वोट आपका और हमारा है, और सत्ता कौन भुगत रहे हैं, कौन भोग रहे हैं, और अन्याय हमारे ऊपर ही करे। हमारे वोट लेके आप राजा बन रहे और प्रजा के ऊपर आप अत्याचार करते। तो हमारा पहला विरोध, ये जो हमारे यहाँ के अभी जो आमदार हैं, उनको हमारा कड़ा विरोध इसलिए है कि उन्होंने दलित बस्ती और मुस्लिम बस्तियों के अंदर कोई डेवलपमेंट के काम नहीं करे। और जब ये ओल्ड सिटी के अंदर ही सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और नई बस्तियों के अंदर काम की ज़रूरत नहीं, तो फिर आपका फंड कहाँ जा रहा? आप क्यों सटाखे मारते फिर रहे हैं और क्यों ढोल बजा रहे कि हमने काम करे, हमने काम करे? कोई 1 पैसे का काम नहीं करे उन्होंने। और हमारी तो मैं कहूँगा ख़ास तौर से उनकी भी पार्टी के लोगों से कि अगर थोड़ा सा भी संविधान और जो आप संविधान की शपथ लेते तो ऐसे लोगों को पार्टी ने टिकट नहीं देना चाहिए। सर, एनसीएस के माध्यम से आप जनता को क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, जैसा आरिफ हुसैनी साहब ने बताया है कि जो जमात काम कर रही है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, तो ये उसका रिज़ल्ट है। और मैं ख़ास तौर से औरंगाबाद के जनता को ये कहूँगा कि जो लोग, वैसा भी हमारा बहुत लॉस हुआ है। देखिए 10 साल अतुल सावे साहब आमदार रहे, तो उन्होंने मुस्लिम दलित एरिया को कोई पायादान दिया नहीं है, कुछ काम किया नहीं है, वो एक लॉस। ऊपर से नगर पालिका के पास पैसा नहीं होने के बावजूद भी हम कैसा कैसा लड़के फ़ंड ला रहे हैं, वो एक हमारा लॉस है। तो आप देखिए ओल्ड सिटी में जो काम हुआ है, तो आप खुद पत्रकार हैं, आप बहुत सी जगह जाते होंगे कि आप एक काम देख रहे हैं शहर में जो काम हो रहे हैं, तो ये जमात करा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई मसला नहीं है। और मैं औरंगाबाद लोगों को ख़ास तौर से कहूँगा कि जो चंपा चौक से लेके जो रोड वापर रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा सब्र रखना, धीरे रखना चाहिए, क्योंकि ये आप ही के लिए काम हो रहा है और ये काम एक ही बार होगा। अगर ये काम जल्दबाजी में किया तो काम ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए मैं उनके हाथ जोड़ के उनसे विनती करता हूँ कि आप थोड़ा धीरे रखिए। 10-15 दिन का ही काम बचा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हो जाएगा। तो ये आप ही के लिए रोड रहेगा, यहाँ से आप ही लोग जाने वाले हैं। हे होते MIMचे प्रवक्ता आरिफ हुसैनी आणि फिरोज खान यांच्याशी आपण विविध विषयांवर चर्चा केलेली आहे। कॅमेरामॅन आदित्य लाटेसोबत मी आदर्श लाटे, आपण बघत आहात एनसीएस न्यूज।